नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। जो इतिहास लिखा गया हिंदी साहित्य का, वो किस तरीके से लिखा गया, कौन से विद्वान ने किस पद्धति को महत्व दिया, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, इतिहास लेखन की अनेक पद्धतियों को विद्वानों ने शामिल किया है या उनका इस्तेमाल किया है। उसमें सबसे प्राचीन या सबसे पहले की जो पद्धति है वो कौन सी है? वर्णानुक्रम पद्धति। ये किसके द्वारा प्रचलित है? गारसादा तासी और दूसरे कौन है? शिव सिंह सेंगर। ये दो नाम आपको यहाँ पर विशेष रूप से याद रखने हैं। गारसादा तासी ने इतिहास लेखन की कौन सी पद्धति को अपनाया? तो वो कौन सी है? वर्णानुक्रम पद्धति है। उसके बाद शिव सिंह सेंगर ने भी इसी पद्धति को अपनाया। देखिए, यहाँ पर ये शब्द दो शब्दों के मेल से या योग से बना है, वर्ण और अनुक्रम। वर्णों को क्रम से लगाना, बिल्कुल वैसे ही जैसे शब्दकोश में लगाया जाता है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो वर्णमाला के वर्णों के अनुक्रम से रचनाकारों का परिचय इस पद्धति के द्वारा दिया जाता है। और ये कौन सी पद्धति कहलाती है? वर्णानुक्रम पद्धति। ये सबसे प्राचीन पद्धति है। यह पद्धति शब्दकोश की तरह होती है। जैसे हम डिक्शनरी या शब्दकोश का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके को इसमें अपनाया गया है। इसीलिए ये मनोवैज्ञानिक पद्धति मानी जाती है। गारसादा तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर एंदु ये एंदुस्तानी, जो बहुत प्रसिद्ध रचना है, इसमें इसी पद्धति को अपनाया। उसके बाद शिव सिंह सेंगर ने, इनकी रचना कौन सी है? शिव सिंह सरोज है, ये आप ध्यान में रखेंगे। इसमें भी इसी पद्धति का इन्होंने प्रयोग किया है। अब देखिए, ये पद्धति मनोवैज्ञानिक क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, हम चाहे कबीर की बात करें या, क्योंकि कबीर के साथ कौन आएंगे? जैसे केशव। तो यहाँ पर ये दोनों रचनाकारों का जो नाम है वो क से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन दोनों के तो जो कबीर के साथ अगर क श्रेणी की बात करें, क वर्ण की बात करें, तो केशव भी उसी वर्ण के अनुसार कबीर के साथ वाले समय काल में आएंगे। लेकिन दोनों का जो समय है, टाइम पीरियड जिसको कहते हैं, क्या वो समान है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि कबीर किस युग के हैं? भक्ति काल के। और केशव किस समय काल के हैं? रीति काल के। तो यही कारण है कि ये पद्धति अमनोवैज्ञानिक मानी गई है, या इसे मनोवैज्ञानिक पद्धति नहीं माना गया। इस पद्धति में जो सबसे बड़ी कमी और खामी थी वो यही थी कि समय काल के अनुसार हम किसी लेखक के बारे में नहीं जान रहे थे, बल्कि उसके नाम के वर्ण या उसके पहले अक्षर के आधार पर हम उसको जान रहे थे। तो ये पद्धति अमनोवैज्ञानिक है। लेकिन ये, इसकी खासियत क्या है? ये सबसे प्राचीन पद्धति है। यानी शुरुआत कहाँ से हुई? इसी पद्धति से इस इतिहास लेखन की शुरुआत की गई। उसके बाद अगर दूसरी पद्धति की बात करें तो वो कौन सी है? कालानुक्रम पद्धति। यानी काल के अनुक्रम के अनुसार कौन से काल में कौन सी रचना आई। ये किसके आधार पर अपनाया गया? जन्म तिथि के आधार पर। किसके जन्म तिथि? जो रचनाकारों का जीवन परिचय है, उसके आधार पर। रचनाकार का जन्म कब हुआ, उस जन्म के आधार पर इस पद्धति को अपनाया गया। इसे परंपरागत पद्धति भी कहा गया। देखिए, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। परंपरागत पद्धति कौन सी है? जो कालानुक्रम पद्धति है। सबसे प्राचीन कौन सी पद्धति है? जो हमने वर्णानुक्रम पद्धति करी थी। सर्वप्रथम इसका प्रयोग किसने किया? ग्रियर्सन ने इसका प्रयोग किया। और किस में? इनका इतिहास ग्रंथ कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसी में इस पद्धति का प्रयोग इन्होंने किया है। और ये किसके आधार पर थी? जन्म तिथि के आधार पर। जन्म के काल या समय के अनुसार जो उनकी तिथि या डेट थी, उसके आधार पर क्रमानुसार इस पद्धति को अपनाया गया है, या रचनाकारों का वर्णन किया गया है। उसके बाद अगर हम देखें तीसरी पद्धति, उसे क्या नाम दिया गया? इसे वैज्ञानिक पद्धति नाम दिया गया। इस पद्धति में, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया गया। भाषा के विकास क्रम को ध्यान में रखा गया कि विशेषताएं क्या थी, लेखन की विशेषताएं, और किस युग से वो संबंधित है, उसके आधार पर। दूसरा, भाषा का विकास क्रम, जैसे भाषा संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इस तरह आगे बढ़ती रही, और वर्तमान समय तक भाषा का जो विकास क्रम है उसको भी इस पद्धति में ध्यान में रखा गया। रचनाकार पर उन युगीन परिस्थितियों का प्रभाव क्या रहा? रचनाकार जो लेखक है
उस पर तत्कालीन समय की परिस्थितियों का क्या प्रभाव रहा, इस बात पर भी विशेष ध्यान यहाँ दिया गया। और सर्वप्रथम इसका प्रयोग किसने किया? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने किया। जैसा कि हम सब जानते हैं, इनकी रचना कौन सी है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, नाम से ही स्पष्ट है। तो इसे वैज्ञानिक पद्धति कहा गया क्योंकि इसमें वैज्ञानिक आधार पर यानी तथ्यों को आधार बनाया गया, जो उस समय जैसे उसकी विशेषताएं क्या है, रचनाकार के लेखन की भाषा कौन सी इस्तेमाल की है, किस युग की परिस्थितियों के आधार पर उसकी रचना की गई है, इन सब बातों को इस पद्धति में ध्यान में रखा गया। इसके बाद कौन सी आती है? इसके बाद आती है विधेयवादी पद्धति, जो काफी प्रसिद्ध है। ये इसके जनक कौन है? वो है तेन। ये पाश्चात्य विचारक जो तेन है वो इसके जनक है। इन्होंने किस बात को ध्यान में रखा? इसमें जाति, वातावरण व क्षण का प्रभाव होता है। जो लेखन कार्य किया जा रहा है, जो रचना कार्य किया जा रहा है, उस पर किसका प्रभाव है? जाति का भी है, वातावरण का भी है, और उस पल का, उस क्षण का, जब लेखन कार्य किया जा रहा है। तो ये कौन सी पद्धति में ध्यान में रखा गया? विधेयवादी पद्धति में ध्यान में रखा गया। हिंदी में सबसे पहले इस पद्धति को किसने इस्तेमाल किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस्तेमाल किया। और किसमें? अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 ईस्वी में प्रकाशित किया गया, इस रचना में विधेयवादी पद्धति को अपनाया गया। इसमें रचनाकारों का परिचय कैसे दिया गया? कालानुक्रम पद्धति के अनुसार दिया गया। प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया गया और तुलनात्मक दृष्टिकोण इस पद्धति में अपनाया गया। ये सबसे ज्यादा उपयुक्त पद्धति मानी गई। उसके बाद आलोचनात्मक पद्धति, जो पांचवी हमारी है पद्धति, वो कौन सा पद्धति या तरीका है? वो है आलोचनात्मक। इसमें रचनाकारों और रचनाओं के परिचय से ज्यादा रचनाओं के मूल्यांकन पर बल दिया। यहाँ पर रचनाकारों को महत्व नहीं दिया गया, बल्कि रचना को, लेखन को ज्यादा महत्व दिया गया। ये ध्यान में नहीं रखा गया कि कौन सा रचनाकार किस युग में है, किस काल का है, किस समय का है, परिस्थितियों का क्या प्रभाव है, लेकिन ध्यान में क्या रखा गया कि रचना में क्या अभिव्यक्ति हुई है, उसका मूल्यांकन किया गया। रचनाकारों के परिचय के साथ साथ शास्त्रीय मान्यताओं के आधार पर रचनाओं की समीक्षा की गई। जो हमारे शास्त्रीय ग्रंथ, शास्त्रीय नियम थे रचना के लिए, उनको ध्यान में रखकर जो लेखन कार्य किया जा रहा था, जो रचनाएं की जा रही थी, उसकी समीक्षा इसमें की गई। इस पद्धति को किसने? डॉक्टर राम कुमार वर्मा इस पद्धति से जुड़े हुए लेखक हैं। इनके प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। आलोचनात्मक, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, आप देखें। आलोचनात्मक इतिहास कब लिखा गया? 1938 ईस्वी में इसकी रचना की गई। ये किसके द्वारा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा, क्योंकि ये हिंदी साहित्य में बहुत बड़े आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये आलोचनात्मक पद्धति, विधेयवादी पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति या वर्णानुक्रम पद्धति या कालानुक्रम पद्धति किसके द्वारा आई, किस पुस्तक में इसका चित्रण है या किस पुस्तक में इसका इस्तेमाल किया गया, किस पुस्तक को इस पद्धतियों, अलग अलग पद्धतियों को आधार बनाकर किस पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई, ये सब आज हमने जाना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।